हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, आज हम प्रकृति के नियमों के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, द लॉ ऑफ नेचर के राइटर हैं JVS हार्लेन। द एसे द लॉज ऑफ नेचर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साइंस एंड लाइफ by JVS Harlan, published in 1968. In this essay, he tells that in spite of their being inexact and inaccurate, the laws of nature are very useful practical guides for the further of man. In old age, देखिए क्या है ये ऐसे जो है द लॉ ऑफ नेचर, इसमें प्रकृति के नियमों के बारे में बताया गया है जो कि साइंस एंड लाइफ से लिया गया है। JVS हार्ले ने लिखा है, ये 1968 में पब्लिश हुआ था ये ऐसे। इस ऐसे में क्या है, लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया लॉ ऑफ नेचर क्या है, बहुत यूजफुल है फ्यूचर के लिए मनुष्य के। इन ओल्ड एज पहले क्या होता था, पीपल डिड नॉट मेक मच डिफरेंसेस, कुछ भी मतलब वो डिफरेंस नहीं करते थे बिटवीन लॉ एंड कस्टम्स and the customs changed too slowly to be noticed. The Greeks revoked these lost customs for the first time. देखिए, जो ओल्ड डे में पीपल जो कुछ भी डिफरेंस नहीं करते थे लॉ और मतलब कुछ भी नहीं समझते थे नियमों और रिवाजों के बारे में, धीरे धीरे क्या हुआ, रिवाज चेंज होते चले गए। जो ग्रीक थे उन्होंने क्या करा, अपना सारे कस्टम्स को उन्होंने रिवोक्ड कर दिया, यानी धीरे धीरे उनको ख़त्म कर दिया। द ह्यूमन लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नेचर। जो मानव के जो नियम थे वो नेचर के नियमों से कैसे थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। बिकॉज दे आर ओबेड बाय अ सर्टेन क्लास फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The human laws are different from those of nature because they are obeyed by a certain class for a certain period of time. So it is better to call the laws of nature is uniformities. देखिए क्या था, फिर धीरे धीरे उन्होंने नेचर में और समानता आने लगी। ठीक है, इनको क्या कहा गया, प्रकृति के समानता का नियम इसको कहा जाने लगा। It is wrong tendency that if a law does not apply to one thing, we call inaccurate what even these incorrectly stated law have great practical and theoretical value. देखिए, जो लॉ थे उनकी प्रैक्टिकल theoretical वैल्यू थी। द लॉ ऑफ नेचर आज क्वांटिटिव एज वेल एज quantitative, but both of them have certain exception. The old views about laws of nature found them to be absolute spite of their inaccuracy. देखिए, जो प्रकृति के जो दो नियम थे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दो तरीके के माने गए हैं। इसमें क्या है, क्वालिटेटिव जो था गुणात्मक, इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है, बल्कि जो क्वांटिटिव था उसको कम अच्छा माना गया है। क्वालिटेटिव में क्या है, हम किसी भी चीज़ के गुण और विशेषताओं को देखकर हम पता कर सकते हैं कि वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटिव क्या होता है, एक तरीके से मात्रात्मक होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जो जेफरी थे टोल्ड देम इफ अ नंबर ऑब्जर्वेशन कन्फर्म टू लॉ ऑफ नेचर। उन्होंने लॉ ऑफ नेचर के बारे में ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया। इट इज़ प्रोबेबल दैट नेक्स्ट विल ऑल्सो डू सम वेदर द लॉ इज़ करेक्ट और नॉट। इन्होंने देखा कि क्या ये लॉ जो है वो करेक्ट है या नहीं है। दिस नोन एज द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने इसे किसे मान लिया, संभाव्य का नियम मान लिया। किन्होंने, जेफरी ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे। द लॉ ऑफ बॉयल अबाउट गैस आर वेरी नियरली ट्रू। एक बॉयल जो थे वो थे साइंटिस्ट, उन्होंने भी क्या कहा था कि जो है ये सब बहुत ही ट्रू है। द लॉ ऑफ मेंडल डिपेंड ऑफ द रेगुलर ऑफ डिवीजन। आपने मेंडल का नियम पढ़ा होगा जो कि डिपेंड था रेगुलरिटी ऑफ डिवीजन पर। ओके, जेफरी प्रेफर्ड theoretical laws to the observed data in case of breeding foxes. देखिए, लॉ ऑफ नेचर का जिसमें क्या बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। प्रकृति के नियम धीरे, जो रिवाज भी थे, कस्टम्स थे हमारे कुछ जो तो वो तो धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग समाप्त होते चले गए, लेकिन जो प्रकृति के नियम थे वो अभी भी
हैं. The phrase law of nature is probably rarer in modern scientific writing than was the case some generation ago. This is partly due to very natural objection to the use of the word law in two different senses. Human societies have law. In primitive societies there is no distinction between law and custom. Some things are done, others are not. This is regarded as part of the nature of things, and generally, as in fact, if customs change किया तो customs means रिवाज धीरे धीरे चेंज हो गए. The change is too slow and to be observed. Later on, kings and prophets could promulgate new law, but there was देखिए जो राजा महाराजा जो भी आए उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कस्टम्स बनाए. ठीक है, जैसे एक राजा आया उसने अपने अकॉर्डिंग कस्टम बनाए, धीरे धीरे दूसरा राजा आया उसने क्या किया, उन कस्टम को ख़त्म किया और उसने अपने अकॉर्डिंग कस्टम्स बनाए. बट देयर वॉज नो वे ऑफ रिवोकिंग ओल्ड वंस. दस द अनफॉर्चुनेट Jew. If Orthodox stagger under a burden of law which was increased over thousands of years, ingenious ravish, the Greek democracies made the great and revolutionary discovery that a community could consciously make new law and repeal old ones. So for us, human law is something which is valid only over a certain number of people for a certain period of time. Some people also believe in divine. जो कुछ लोग थे वो डिवाइन पे विश्वास करते थे. वो सोचते थे कि जो देवीय नियम हैं, जो भगवान के बनाए हुए रूल्स हैं, वही सब कुछ हैं, तो वो उन पर विश्वास करते थे. विच होल्ड फॉर ऑल मैन एवरीवेयर. वो क्या कहते थे कि हर जगह मतलब इंसान है. द क्यूरियस कैन कंसल्ट अ रिपोर्ट काइंडेड एंड affinity is impediments to marriage. Why Anglican bishops and other who have tried to solve the fascinating problems of where human law ends and divine law begins as regards marriage with relatives. God forbids you to marry your sister, it appears, but it is not sure whether it is God or man who says you may not marry your niece. And so many gods have issued so many different law in the past that a study of history. देखिए हम जब हिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के जो रूल्स होते थे, जो कस्टम्स होते थे वो अलग होते थे और अब के जो कस्टम्स हैं, रूल्स हैं वो अलग हैं, क्योंकि जो पुराने रीति रिवाज थे वो समय के अनुसार ख़त्म कर दिए गए और नए कस्टम्स स्टार्ट कर दिए गए. ओके, मेक्स द थ्योरी ऑफ डिवाइन. देखिए पहले में क्या लोग थे, देवी विश्वास सिद्धांतों पर विश्वास करते थे. वो सोचते थे कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी देवी शक्ति मानते थे. जस्ट द सेम अप्लाई टू द स्टोइक कंसेप्शन ऑफ अ नेचुरल लॉ incumbent and all men as men. If such law existed, that would not be internal, for man has evolved and involved. Actually, they turn out merely to hold for a particular stage of social and economical development. Laws of nature, however, are not commands but statement of fact. The use of the same word is unfortunate. If would be better to speak of uniformities of nature, this would do away with the elementary fallacy that a law implies a lawgiver. Incidentally, might just as well as imply a parliament or Soviet of atoms. But the difference between the two uses of the word is fundamental. If a piece of matter does not obey law of nature, it is not punished. On the contrary, we say that the law has been incorrectly stated. It is quite probable that every law of nature so far stated has been stated incorrectly. Certainly, many of them have. Nevertheless, these inaccurately stated laws are of immense practical and theoretical values. देखिए यहाँ पर they fall into two classes: qualitative law and all animals with feathers have beaks, and quantitative law, mercury has 13.596 times the density of water. The first of these is very good guide, but it was probably not true in the past. देखिए क्वालिटेटिव को उन्होंने एक अच्छा गुड गाइड बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये पास्ट में संभाव्य नहीं था. For many birds which were certainly feathered had teeth and may not have any beaks, and it is quietly possibly not true today. Okay, there are about 100,000 million birds on our planet, and
may well be the 2 or 3 them are freaks which have not developed a beak but have lived long enough to grow feathers. It was thought to be a law of nature that female mammals and mammary glands until Professor Crewe of Edinburgh found the many hairless female mice lacked these organs, though they could bear young which other females could then foster. देखिए क्या है इसमें, वी हैव आई बिलीव गेन्ड अ समवॉट डीपर नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ फ्रॉम द वर्क ऑफ टू लिविंग इंग्लिश एंड फिजिक्स। एक दो हमारे साइंटिस्ट थे, जेफरी और मिलिन, ठीक है। इन्होंने क्या करा, थ्योरी और इसका फिजिक्स का सिद्धांत इन्होंने दिया था। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जेफरी हैज समथिंग न्यू टू से अबाउट इंडक्शन टू कॉन्ट्राडिक्टरी एंड theories are in as to law of nature. The older views that are obsolete, though of course they may have been inaccurately formulated. The extreme positive views and is that we can only say that appear as if certain law held. There is no sense making any definite statements, though it is convenient to do so. देखिए इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो प्रकृति के नियम होते हैं वो हमेशा रहते हैं और जो कस्टम्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग उनको बदला जा सकता है। जैसे पहले ज़माने में कस्टम्स कुछ और होते थे और आज के ज़माने में हमारे कस्टम्स धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं समय के अकॉर्डिंग। तो लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर होते हैं वो कभी भी नहीं चेंज होते। पहले भी लॉ यही थे हमारे नेचर के और आज भी लॉ यही है नेचर के। ओके, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता।